वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक की बात लाइव। आज हम लोग यहाँ पे के एन आर कंस्ट्रक्शन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि शेयर में आखिर हो क्या रहा है। कंपनी की अगर बात करें यहाँ पर तो अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है और यही गिरावट के कारण ये कंपनी चर्चा में है और लोगों के मनों में ये टेंशन आ रही है कि अचानक इस शेयर में आखिर गिरावट क्यों हो रही है। क्या कोई फंडामेंटल्स कारण है, कोई टेक्निकल कारण है या फिर कोई बड़ी न्यूज है, वो समझने की कोशिश करेंगे। तो देख सकते हैं कंपनी ने हाल ही में अपना क्वार्टर नंबर दिया है जिसमें बताया है कि 743 करोड़ का कंपनी को सेल हुआ है, जबकि पिछला क्वार्टर में 646 करोड़ का सेल हुआ था। ठीक है। और प्रॉफिट की बात करें तो इस बार 167 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ था। ठीक है। जबकि पिछला बार 193 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ है। तो कहीं ना कहीं कंपनी का सेल बढ़ा लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हुआ है। अदर इनकम की बात करें, पिछला क्वार्टर में 7 करोड़ था, इस बार 14 करोड़ है, तो ये बढ़ा है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी का नेट प्रॉफिट 103 करोड़ आया, जो पिछला क्वार्टर के मुकाबले 2 करोड़ कम है। अब लोगों के मन में एक सवाल होगा कि भाई यहाँ पे तो 2 ही करोड़ कमाए, इतने तो खराब नहीं आए हैं जो यहाँ पे गिरावट इतनी हो रही है। जरा ध्यान से देखा जाए, दिसंबर 2024 का इस क्वार्टर में 248 करोड़ आया था, उसका पिछला क्वार्टर में 580 करोड़। तो 580 करोड़ जब ये कंपनी प्रॉफिट कमाया था, उसके बाद से ये कंपनी कभी भी 150 आंकड़ा जल्दी नहीं पार कर पाई है और उसी वजह से कंपनी खराब पिछला 5 क्वार्टर में यहाँ पे गिरता हुआ क्वार्टर नंबर है, वो टेंशन का सरदर्द है। और इसी वजह से कंपनी का शेयर लगातार प्रेशर में और शेयर में गिरावट देखने को आपको मिल रही है। और कंपनी का दूसरा कारण क्या है कि लगातार बढ़ता हुआ कर्ज। कंपनी के पास पहले 1849 करोड़ का कर्ज था, अब हो गया 2321 करोड़ का। हालांकि ये बात अच्छा है कि कंपनी का रिजर्व्स बढ़े, कि पिछला बार 4485 करोड़ का रिजर्व था, इस बार 4706 करोड़ का रिजर्व है। तो रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, कंपनी का कर्ज कर्ज भी बढ़ रहा है। एक यही चिंता का विषय सरदर्द बना हुआ है इस कंपनी के शेयर को लेकर, और ये एक बहुत बड़ा कारण रहा है कंपनी में गिरावट का। ठीक है। तो ये फंडामेंटल कारण हुआ। अगर टेक्निकली कारण की बात समझें इस शेयर में, तो ये मेरे 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे कंपनी ट्रेड कर रही है। ठीक है। 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे कंपनी ट्रेड कर रही है। और 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे जब कंपनी ट्रेड करती है, इसका मतलब यही होता है कि कंपनी का जो शेयर में अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, सेलर एक्टिव है और सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा है। ठीक है। इसका यही मतलब होता है। ये दो कारण में तीसरा जो कारण हुआ इस शेयर में गिरावट का, तीसरा जो बड़ा कारण है यहाँ पे ग्लोबल मार्केट। जैसे कि हम लोग जान रहे, दो देशों में युद्ध चल रहा है। ठीक है। उसके वजह से क्या हो रहा है कि दो देशों में युद्ध चल रहा है, तो हर दिन ग्लोबल मार्केट नेगेटिव खुल रहा है और उसके वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट पर सीधा असर पड़ रहा है और हर दिन निफ्टी 50 300 पॉइंट 400 पॉइंट 500 पॉइंट हर दिन यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। और उसके वजह से इस शेयर में भी आपको गिरावट देखने को मिले, क्योंकि ऐसे निफ्टी 50 में ऐसे बहुत से ऐसे स्टॉक्स हैं जो अपने 52 वीक लो में आ चुके हैं। कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग होने के बावजूद भी वहां पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है और शेयर में गिरावट देखने को मिल रही है। कारण क्या है? ग्लोबल मार्केट। ये तीन कारण है। सिंपल सी बात समझे, तीन कारण कौन कौन से हैं? फंडामेंटल खराब क्वार्टर नंबर की वजह से यहाँ पे बढ़ता हुआ कर्ज, ये हुआ पहला कारण। दूसरा क्या हुआ? टेक्निकल कारण, जो यहाँ 50 डे मूविंग एवरेज नीचे कंपनी ट्रेड कर रही थी, सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा है। ठीक है। तीसरा बड़ा कारण क्या है? ग्लोबल मार्केट। ग्लोबल मार्केट नेगेटिव है तो उसका सीधा असर निफ्टी 50 में पड़ रहा है, निफ्टी 50 से इंडियन स्टॉक मार्केट में पड़ रहा है। ठीक है। और कोई बड़ी बात यहाँ पर नहीं है। ये तीन वजह से कंपनी का शेयर लगातार गिरता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि इसके आगे यहाँ पे रजिस्टर सपोर्ट में बना के दिखाऊं तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और नॉलेज पर्पज के लिए है। थैंक यू।